बाज नादानों का यह कहना कि रब्बिल अव्वल में ये क्या होता है, मैंने कहा तू कभी हमारे साथ फिर थक जाएगा कि पूरा साल यही होता है। मैंने पहले अर्ज किया कि मोमिन जो है अहले ईमान, उनके नजदीक जनाब रसूलुल्लाह की इताअत, इत्तिबा और मोहब्बत ये पूरे साल नहीं पूरी जिंदगी का तसलसल है। लेकिन खास वो दिन, खास वो महीना जिसमें हुजूर जलवगर हुए हैं, तो फिर तजदीद अहद के लिए हम फ्राडियों की तंजीम की तजदीद अहद करते हैं, जबकि ईमान का तजदीद अहद करना चाहिए। और वो जनाब रसूलुल्लाह के आमद के महीने रब्बिल अव्वल के अंदर उस मोहब्बत की ताजगी से दिल पर पड़े हुए कसूर और गुनाह और नाफरमानी के धूल को छांटा जाता है और हुजूर के मिलाद की महफिल सजाकर इश्क व मोहब्बत की उस बुनियाद, उस पाकीज़ा याद को ताज़ा करके अपने कसूर की तलाफी की जाती है और आने वाले जिंदगी में हुजूर के फरमान और आपकी शरीयत पर इत्तिबा की तैयारी की जाती है। लिहाजा ये कहना कि सिर्फ रब्बिल अव्वल में होता है, ये झूठ है, ये कभी नहीं बल्कि हमेशा होता है। एक बात। दूसरी बात कि क्या 12 को हुजूर पैदा हुए थे? मैंने कहा देख भाई, ये हुजूर की आमद का महीना है और इस वक्त उम्मत वेंड के ऊपर है। जैसे मरीज जब बिल्कुल दवाइयों से ला इलाज हो जाता है तो फिर डॉक्टर उसकी जिंदगी, उसकी भलाई के लिए उसे आखिरी ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं और उसको वेंड पर डाल देते हैं, ऑक्सीजन लगा दिया जाता है और उम्मीद की जाती है कि सांसें पहले की तरह रफ्तार पकड़ जाए। इस वक्त उम्मत अपने इंतशार, इफ्तिराक और बाहर से दुश्मनों की चीरादस्ती और हमारे मुल्क के जालिम यहूदी एजेंट हुक्मरानों की बदमाशी की वजह से हमारे जज्बे मुंतशिर हो गए। ईमान की शमा बुझने के करीब है। इस वक्त उसको रोशन रखने का तरीका ही महफिल मिलाद, सीरत मुस्तफ़ा, फरमान मुस्तफ़ा, इश्क रसूल है। इसके आगे कोई मुल्ला रोड़ा ना डाले बल्कि इसकी पजीराई करे, इसकी तारीफ करे। तवज्जो है। उन बदमाशों को पहचान लीजिए जो मिलाद के खिलाफ साजिश करते हैं। उनकी साजिश के पीछे एक बड़ी खतरनाक साजिश है, क्योंकि एक यही सिलसिला तो रह गया है। तवज्जो है आपकी। 12 को हुजूर पैदा हुए, ये तकियानूसी इनका सड़ा हुआ और बदबूदार सवाल 1000 दफा इनके मुंह पर मारा जाता है, लेकिन कमाल के बेगैरत हैं कि हमेशा हुजूर के जिक्र से उम्मत को रोकने के लिए दाढ़ी टोपी पगड़ी के बावजूद ये फराड करते हैं। शर्म इनको नहीं आती है। ये बात करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, इसलिए कि हम जिंदा दिल हैं, हम फ्रॉडी सियासतदान नहीं हैं, नजरियाती हैं। लिहाजा शक की तरफ भी तवज्जो करेंगे और इरफान और नूर के रास्ते पर भी चलेंगे। गौर कीजिए मेरे दोस्तों, हुजूर 12 को पैदा नहीं हुए। मैंने कहा देखें ये तारीखी मामलात हैं और मुसल्लम तो रिवायात इसी पर है जिसको तू हिला नहीं सकता, लेकिन एक इत्तेफाक होना चाहिए उम्मत के उरूज के लिए। आप क्या कहते हैं? 8 कहते हैं, 2 कहते हैं, उस दिन कर लीजिए। ये कौन सा मुफ्ती साहब, शेखुल हदीस साहब और डंगर साहब, ये कौन सा ऐसा बड़ा एतराज है जिस पर आपने पूरी शरीयत को मौकूफ किया हुआ है? आप उस दिन रख लीजिए। उसमें क्या नफ्स जिक्र है, वो हर वक्त मौजू है। फर्ज वाजिब नहीं है कि इसके ना करने वाले पर नकीर की जाए। कितने घर हैं जिन पर चरागा नहीं लगा? तो क्या कोई दीवाना और पागल है जो उनको बेअदब और गुस्ताख कहे? नहीं लगाया, वसाइल नहीं थे, हिम्मत नहीं थी, या सब कुछ था बस नहीं लगाया, वो कोई गुनाहगार नहीं है, कोई जरूरी नहीं था। लेकिन अगर किसी ने मोहब्बत के इजहार के लिए चरागा कर दिया तो जबान सीने तक तेरी क्यों आ गई? बात समझ रहे हैं? इसको जरा लीजिए और कोरंगी की गलियों से रगड़ कर इस गंदगी को साफ कर दीजिए, खत्म कीजिए, आगे बढ़िए। इस वक्त उम्मत का सहारा सिर्फ हुजूर की मोहब्बत है।